गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सर टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स के एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट का एक पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए आया हुआ क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2007, 2008, 2012, 2014 में पूछा गया है। 4 साल पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर पहले समझो। इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में ABCD इज अ क्वाड्रेंट। ABCD इज अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है। कहने का मतलब एक सर्कल का 4 क्वाड्रेंट होता है ना, तो एक क्वाड्रेंट दे दिया है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है, जिसका एक क्वाड्रेंट दे दिया है। ABCD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल, और एक सेमी सर्कल है आपके पास AECA। AECA एक सेमी सर्कल है जो ड्रॉन कहां से कर रहा है, AC एज अ डायमीटर, AC एज अ डायमीटर के साथ खींचा गया, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ना सर, इसका एरिया क्या होगा। हाउ कैन वी फाइंड दिस शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या करेंगे, पहले इस पूरे होल पार्ट का, पूरे डायग्राम के एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें इस क्वाड्रेंट के एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो क्या आपका शेडेड रीजन का एरिया नहीं निकलेगा सर। पूरे होल रीजन का एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया। समझो बात को, समझो। इस शेडेड रीजन के इस पार्ट के एरिया फाइंड आउट करने बोला ना, तो इस पूरे रीजन के एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और इस क्वाड्रेंट जो है ABCDA जो एक क्वाड्रेंट है, इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला चीज पता चल जाएगा। तो यही करेंगे इसे। तो फर्स्ट वी शुड हैव टू नो अबाउट, ये 28 दिया हुआ, ये क्वाड्रेंट है ना, तो रेडियस ऑफ, ये एक सर्कल है, सर्कल का क्वाड्रेंट दिया हुआ। देख लो, एक इमेजिनेशन कर ले, देखो ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर भी है। इसका एक क्वाड्रेंट, एक सर्कल का कितना क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट ना, तो एक क्वाड्रेंट दे रखा है। इमेजिनेशन करो, मैंने एक सर्कल ड्रॉन किया, उसी सर्कल के एक क्वाड्रेंट दे रखा है सर, जिसमें रेडियस 28 सेंटीमीटर दे रखा, मतलब BC इज ए रेडियस और एक AB भी रेडियस होगा ना सर 28 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ में आ रही है ना। और इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट वी शुड हैव टू फाइंड आउट दिस टर्म। इस AC वाले साइड्स को निकालेंगे ना, इसलिए निकालेंगे क्योंकि AC इज अ डायमीटर ऑफ दीज टू सेमी सर्कल्स। एक ये, एक सेमी सर्कल का डायमीटर पता चल जाएगा, रेडियस हम लोग निकाल लेंगे, एरिया फाइंड आउट करके माइनस कर देंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है। ये क्वाड्रेंट जो है इस सर्कल का है, एक सर्कल इमेजिनेशन करो, बड़ा सा सर्कल है, उसका एक क्वाड्रेंट दे रखा है, उसी में ये वाला ड्रॉन किया हुआ। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। चूंकि सिंस क्या है, ABCD जो है क्या है, इज अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है सर, ठीक है, जिसमें क्या सर, जिसमें एंगल B इज 90 दिया हुआ। कहने का मतलब एंगल ABC क्या है, 90 डिग्री दे रखा ना। तो देन therefore according to Pythagoras थ्योरम से हम लोग क्या फाइंड आउट करूंगा, AC इज अ हाइपोटेनस से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो भाई मेरे 28 स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। आप मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो 28 का स्क्वायर रूट के साथ ये 28 निकलेगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, √2। 1 + 1 क्या हो जाएगा, √2। ये निकला क्या मेरा AC अपन को क्या निकल गया सर, फाइंड आउट किया मैंने, 28√2 सेंटीमीटर इज योर AC। और ये AC है क्या, यही तो है मेरा डायमीटर। डायमीटर किसका, इस सेमी सर्कल का, डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। इस गिवन फिगर का सेमी सर्कल का डायमीटर है AC। तो डायमीटर का अगर हाफ कर देंगे तो क्या हमको रेडियस नहीं पता चल जाएगा। रेडियस इसका हाफ कर देंगे ना सर, तो रेडियस पता चल जाएगा। तो सो रेडियस क्या हो जाएगा सर, इस सेमी सर्कुलर पार्ट का, इसका हाफ कर देंगे, AC/2। AC मतलब डायमीटर का आधा कर देंगे। तो डायमीटर का आधा करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 28√2/2 दैट इज 14√2। 14√2 जो है ना सर, ये क्या हो जाएगा, इस सेमी सर्कुलर रीजन का सर रेडियस हो जाएगा। रेडियस इसलिए मैंने निकाल लिया क्योंकि एरिया अगर निकालोगे ना सेमी सर्कल का तो πr²/2,
रेडियस का जरूरत है सर, दैट्स वाई मैंने रेडियस को फाइंड आउट किया। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना सर? बातें समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है ना बातें? चलो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये क्या है सर? डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल है, ठीक है। वेट 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 वेट, हाँ तो प्लीज नोट डाउन कर लो सर। क्या आपको समझ में आया? ये इमेजिन करना, एक सर्कल मैंने बना रख दिया, उस सर्कल के, एक सर्कल का 4 क्वाड्रेंट होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी में से एक क्वाड्रेंट को दे रखा है, इसीलिए मैंने इस सर्कल को ड्रॉ कर लिया ताकि आपको ये रेडियस दिखे सर। देखने में आएगी ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इट इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, उसी में एक सेमी सर्कुलर रीजन दे रखा। तो मैंने क्या किया, पहले पाइथागोरस से इस AC को फाइंड आउट कर लिया। इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि AC इज अ डायमीटर ऑफ दिस 2 सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है ना। तो डायमीटर मेरे को निकल गया, डायमीटर का हाफ कर दूंगा तो मेरे को रेडियस पता चल गया ना। अब मैं यूज करके निकाल लूंगा। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मैं रफ करूंगा सर। ओके ठीक है ना, ठीक है ना सर। चलो चलो मैं रफ करता हूं, ठीक है ना। मैं रफ कर देता हूं, बातें पकड़ में आ रही है ना। फिगर को देखिएगा, फिगर को मैं रफ कर देता हूं, फिगर को देखिएगा सर। चलो चलो बातें पकड़ में आ रही है ना, समझ लीजिएगा सर, थोड़ा बारीकी से समझिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के एरिया निकालेंगे ना सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने को मेरे को बोला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ किसका? एरिया शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर मैं लिखता हूं, लिख दो, हाँ मैं लिखता हूं, थोड़ा इधर करके लिखूंगा, इसको इधर करके लिखता हूं, थोड़ा जगह कम है तो आपको पकड़ में आएगी बातें, ठीक है। चलो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने मेरे को निकालने क्या बोला है सर, एरिया ऑफ किसका? शेडेड रीजन का एरिया। तो शेडेड रीजन के एरिया निकालोगे ना तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एरिया को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस इस सेमी सर्कल का, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, AC, सेमी सर्कल ACEA, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये आपका निकल गया होल एरिया से क्या कर देंगे, इस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे सर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या, ABCD। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर? क्या किया, पहले इस होल रीजन के एरिया को मैंने फाइंड आउट कर लिया और इस क्वाड्रेंट को माइनस कर दिया तो इसका पता चल जाएगा। तो ये होल रीजन के एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ACEA, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे इस क्वाड्रेंट के एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। चलो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या, होगा ये 28 है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। चलो ये एरिया मेरा ट्रायंगल का मिला, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है सर, पाई r स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बाई 2। इसका एरिया क्या होता है सर, पाई r स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो आधा कर देंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन में जाएगा। और रेडियस कितना है, 14√2 का स्क्वायर अपॉन 2। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना। ये एरिया हो गया आपका सेमी सर्कुलर रीजन का, माइनस क्या कर देंगे सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के क्या हुआ, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। क्या आपको पढ़ाया था ना मैंने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से एरिया θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, सही है ना। चलो क्या हो जाएगा, थीटा कितना है, 90 है। थीटा कितना है बाबू, 90 है। तो 90/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर तो इस रेडियस का ना, ये क्वाड्रेंट है ना, तो इस क्वाड्रेंट के रेडियस कितना, 28। तो r स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर, क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना। बहुत मजा आ रहा,
पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अपन को जगह नहीं है इसलिए मैं रफ करूंगा सर। ये था सिंपल फंडा। अब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा सर, सिंपली कैलकुलेट करूंगा, रख दूंगा वैल्यू क्या है, ठीक है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं ना, इसको काटूंगा ना मैं 14 बार में चला जाएगा ना सर। चलो इसको मैं क्या काट सकता हूँ 4 बार में, चलो ठीक है ना। अब मैं रफ करता हूँ सर, इसको रफ करूंगा ना, उसके बाद कैलकुलेट करने में मजा आएगा, जगह बन जाएगा, मजा आएगा। समझ में आ रही है ना बातें सर, बारीकी से दिमाग को ठंडा करके समझना, बहुत मजा आएगा। चलो इसको कैलकुलेट करोगे ना सर, कैलकुलेट करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 28, 14 इंटू 28, 14 इंटू 28 सर, प्लस पाई इंटू 14, 14 इंटू 14 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 देगा अपन को 2, माइनस क्या दे देगा सर, माइनस इसको कैलकुलेट करोगे ना सर 1/4 इंटू पाई इंटू 28 का स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर, ये ए है ए। फिर से यहाँ काटूंगा 4 7 जा 28, 2 से 2 कैंसिल। देखो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा बातें। चलो अब इसको कैलकुलेट करोगे ना सर, देखो इसमें से मैं क्या करूंगा, देखो 14 इंटू 28 प्लस 14 इंटू 14 इंटू पाई माइनस कितना हो जाएगा 7 इंटू 28 इंटू पाई, ठीक है ना। इसको मैं रफ करता हूँ, कैलकुलेट कर लो सर, कैलकुलेट कर लेना, सिंप्लीफिकेशन, इजी सिंप्लीफिकेशन। क्या करेंगे हम, देखो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो कितना फाइंड आउट हो जाएगा पता है, 8 चौक 32, 392 प्लस यहाँ पाई का वैल्यू डालोगे 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 7 2 जो 14। देखो आ जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका कितना आंसर निकल जाएगा 616। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल जाएगा 1428, ये भी 616। ये कैंसिल आउट ही चलो हो जाएगा आपका, प्लस माइनस से इतना आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा सर 392 आंसर है क्या, हाँ 392 आंसर, दैट इज योर आंसर, फाइनल आंसर। क्या आपको समझ में आ रही है ना बातें पकड़ में आ रही है ना सर, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। पाई का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 22/7, ठीक है। बाय बाय। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, तो नोट डाउन करते रहो, समझते रहो बढ़िया से, स्टे होम स्टे सेफ। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट हो तो सर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए सर, और भी कहीं डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।